मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल शिक्षांचल पर। आज हम लोग वॉइस के तीसरे वीडियो में यानी वॉइस के तीसरे पार्ट पर आ चुके हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो वॉइस पर बना चुका हूं और आज हम लोग वॉइस में आगे चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट जो भी छूटा हुआ है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहेंगे पूरे वीडियो में जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। और इससे पहले वाला अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसके प्लेलिस्ट से आप जा कर के पूरा आप समझ सकते हैं। उसके अलावा मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि टेंस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपका वॉइस कंप्लीट होता है। तो टेंस का भी प्लेलिस्ट दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जा कर के आप समझ सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वॉइस में कल हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। आज हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं। तो मैंने डायरेक्टली पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रोग्रेसिव कहें या कंटिन्यूअस कहें, बात एक ही है, कोई इसमें अंतर वाली बात नहीं है। तो इसका मैंने डायरेक्ट एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं लिखा, सीधे डायरेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर लिख डाला, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि हैड बीन एक्टिव में भी होता है, पैसिव में भी होता है। उसके बाद इसमें बीइंग एक एक्स्ट्रा आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके एक्टिव वाले स्ट्रक्चर में V4 का यूज होता है, इसलिए V4 वॉइस में जहाँ भी दिखे, जिस टेंस में दिखे, बीइंग लगेगा उसके पैसिव में। अब वर्ब 3 तो हमेशा लगता है, हर एक स्ट्रक्चर में लगता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। बाय प्लस एजेंट, उसके बाद अगर टाइम दिया है तो टाइम भी लगा देंगे। अब एक एग्जाम्पल भी मैंने क्वेश्चन के तौर पर लिया, मोहन हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट सिंस 1999। तो इसको कैसे, ये आपका एक्टिव है, देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो इसी को हम चेंज करेंगे पैसिव में। पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ये एकदम रूट कॉन्सेप्ट है। और ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या है कि वर्ब से पूछ लेंगे, वो बता देगा, उसको सब पता रहता है कि कहाँ ऑब्जेक्ट है, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। देखते हैं ट्राई करके। वॉचिंग, व्हाट वॉचिंग, क्रिकेट, क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को खींच लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, CRICKET, क्रिकेट। और इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसका तो सोचना है नहीं। तो क्रिकेट हैड बिन, स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, बीइंग, तो बीइंग लगा देंगे। क्रिकेट हैड बिन बीइंग, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब हमारा कहाँ है, तो वॉचिंग है। तो वॉचिंग ही V4 में है तो V3 में चला जाएगा। क्रिकेट हैड बीन बीइंग वॉच्ड, किसके द्वारा देखा जा रहा है। उसके बाद बीइंग V3 हो गया हमारा बाई, तो बाई मोहन के द्वारा देखा जा रहा है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ चला आता है, बाई मोहन। और टाइम भी दे दिया तो टाइम जस्ट का तस मेंशन, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। बाई मोहन सिंस 1999। ये आपका आंसर कंप्लीट है। इसी तरह के वाक्य, हालांकि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के एक्टिव पैसिव वाले ज़्यादा आपको नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए तो कलम रुकनी नहीं चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब हम लोग आ चुके हैं फ्यूचर टेंस पे। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा फ्यूचर और मॉडल्स। कारण आप जानते हैं कि शैल विल का यूज़ हम मॉडल्स के रूप में भी करते हैं और जनरली ये मॉडल्स ही हैं। फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बताने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता कि सिंपल फ्यूचर टेंस हेडिंग देता और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखता, उसके बाद उसको बना करके बताता। लेकिन यहाँ पर मैंने कैन भी, शैल विल तो लिखा ही, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, और भी मॉडल्स जो बचे हैं वो आप इसमें प्लस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद है बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पैसिव स्ट्रक्चर होगा बाकी मॉडल्स के लिए भी वही स्ट्रक्चर होगा। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं इस पर वेस्ट करते हुए कम से कम टाइम में आपको ये डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ कि आप जो मॉडल्स वाले सेंटेंस होंगे या सिंपल फ्यूचर वाला जो सेंटेंस होगा उसको आप एक ही तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और कुछ एग्जांपल लेते हैं ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। दोस्तों अब मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिखे जो कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर वाले भी शैल विल
में से भी एक है और मॉडल्स वाला भी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। सबसे पहला वाक्य है मोहन विल प्ले क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो प्ले से पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्रिकेट है। तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट। और विल है तो विल का यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है हमारा, बी है, तो क्रिकेट विल बी। वर्ब 3 है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। और उसके बाद बाई प्लस एजेंट है, तो बाई एजेंट हमारा कौन है, मोहन है। समझ में आ गया होगा। दूसरे वाक्य पे आते हैं हम लोग। दूसरा, शी कैन टीच मी। ये देखिए कैन कुड वाला आ गया। तो टीच से पूछेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी है। तो मी पहले आएगा तो क्या होगा, आई में चेंज हो जाएगा। और कैन है तो आई कैन, सॉरी आई कैन। उसके बाद कैन कुड, इस सब के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। बी हमेशा लगाएंगे फ्यूचर वाले में, आई कैन बी। और V3 लगेगा उसके बाद। तो टीच का क्या हो जाता है, टॉट। आई कैन बी टॉट बाई, कौन पढ़ा रहा है या रही है, तो शी। तो हो जाएगा बाई हर। एकदम इजी वे में समझेंगे, बहुत भारी नहीं है आपका ये। अगला वाक्य है तीसरा। तीसरा क्या कर रहा है, यू मे टेक दिस। दिस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दिस। और मे का यहाँ पर मे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। दिस मे बी जरूर लगाएंगे। और टेक है तो टेक का टेकन हो जाएगा। दिस मे बी टेकन। और किसके द्वारा लिया जा सकता है, तो यू के द्वारा। आई होप कि आपको ये मॉडल्स वाले आए, आप एक ही कॉन्सेप्ट पर दोनों को डील कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पैसिव में चेंज करें। तो उसका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब पैसिव में हम देखेंगे तो इसका चेंज हो जाता है। क्या होता है, शैल विल प्लस बी तो रहता ही है, और उसके बाद बीइंग भी आता है। मैंने बताया था कि V4 जहाँ भी आएगा उसके पैसिव में, एक्टिव में V4 रहेगा तो पैसिव में बीइंग जरूर आएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म तो रहना ही रहना है, जो है सो आपका बाई प्लस एजेंट लगता है, जैसा कि सभी पैसिव में लगाया जाता है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। मैंने लिखा द पीपल विल बी ईटिंग राइस इन इंडिया। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं, बस स्ट्रक्चर पे बैठा देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता करेंगे, तो वर्ब से पूछेंगे भैया ऑब्जेक्ट का घर कहाँ है, तो ईटिंग यहाँ पर वर्ब है। और ईटिंग मतलब क्या ईटिंग, तो राइस ईटिंग। तो राइस हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइस। अब विल है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर विल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद बीइंग है। कुछ इधर उधर नहीं, स्ट्रक्चर से थोड़ा भी 1 इंच उधर उधर नहीं जाएगा। राइस विल बी बीइंग। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटन। और ध्यान देने वाली बात है कि राइस चावल भारत में खाता कौन है, पीपल ही खाते हैं। गाय भैंस को दे दिया जाता है, लेकिन उनका ये खाना नहीं, उनको घास फूस ही मिल जाए वही उनके लिए काफ़ी है। तो पीपल प्रीनोन है, पहले से पता है कि हाँ चावल का मतलब भक्षण जो है सो हम मनुष्य जाति ही करते हैं, तो बाय पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बाय प्लस एजेंट मैंने पहले भी बताया था कि बाय पीपल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया कि कैसे नहीं लगाते हैं। तो राइस विल बी ईटन, लेकिन आप आगे वाले जो बात है उसको जो है सो मेंटेन करेंगे। क्या है ये, इन इंडिया, तो ये लगाना ज़रूरी है, इन इंडिया। ये आपका एजेंट नहीं है, एजेंट कौन है, ये था। इसको हम लास्ट में ले जाते थे, याद होगा आप लोगों को, लेकिन इसको नहीं लिखा क्योंकि ये प्री नोन है। पहले से पता है कि हाँ भैया चावल का कंजम्पशन कौन करता है, हम ही लोग करते हैं, तो नहीं लिखेंगे। और लेकिन कहाँ किया जाता है ये जरूर लिखेंगे, चावल अदर कंट्री में भी खाया जाता है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम भी होता है उसमें आप लोग का टाइम जरूर मेंशन रहेगा, तभी उसे क्लियर होगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले वीडियोज़ में मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, उसके बाद जो टाइम रहेगा आपका टाइम उसमें ऐड कर लेंगे। मैंने एक बड़ा सा थोड़ा सा
एग्जाम्पल जानबूझ करके लिखा क्योंकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। अब द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ड 10,000 हाउसेज फॉर द पुअर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये टाइम लगा हो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल के अंत तक जो है सो ऐसा काम हो चुका रहेगा। सबसे पहला हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो वर्ब से पता करेंगे कि भैया ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, तो बिल्ट, यहाँ पर वर्ब है हमारा। तो बिल्ट क्या बनाना, ऑब्वियसली घर बनाने की बात हो रही है। हाँ, तो क्या लिखेंगे 10,000 हाउसेज। इसको आप TENTHOU ऐसे करके भी आप जो है सो इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नंबर में लिख दिया क्योंकि जगह थोड़ा कम। तो 10,000 हाउसेज। अब उसके बाद क्या आता है स्ट्रक्चर में हमारा, विल या शैल। तो विल लगाएंगे, विल के बाद हैव, उसके बाद बिल लगेगा, और V3 इसमें भी है और V3 इसमें भी लगाना है हमको। तो बिल्ट का बिल्ट ही हो जाएगा। 10,000 हाउसेज विल हैव बीन बिल्ट। और 10,000 घर कौन बनवा सकता है? कोई आम इंसान तो नहीं बना सकता है, आम पब्लिक तो नहीं बना सकती है, तो ऑब्वियसली सरकार ही बनाएगी। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बहुत सारे लोग उसमें, बहुत सारा संस्था, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन मिल करके एक काम को करवा रहा हो, उसमें भी बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते। इस पिछले वीडियोज़ में मैं इसको डिटेल में क्लियर कर चुका हूँ, आगे भी करूँगा। फिलहाल समझेंगे यहाँ पर 10,000 हाउसेज विल हैव बीन बिल्ट बाय द गवर्नमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये पहले से पता है सबको। तो उसके बाद का लिखेंगे, किसके लिए बन रहा है ये तो जरूर लिखेंगे, फॉर द पुअर। तो 10,000 हाउसेज विल हैव बीन बिल्ट फॉर द पुअर। उसके बाद टाइम मेंशन कर देंगे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड, क्या लिख दिया मैंने, एंड ऑफ दिस ईयर। ये आपका बन गया 10,000 हाउसेज विल हैव बीन बिल्ट फॉर द पुअर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अगले वीडियो में मैं एडवांस और आपका जो भी मतलब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जो बाय प्लस एजेंट को कहाँ नहीं लगाए कहाँ लगाए, इसको भी मैं अगले वीडियो में बढ़िया से एकदम क्लियर करके आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर भी करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हर रोज़ वीडियो नए आते ही हैं, मैं डालता ही हूँ, तो आपको वो आसानी से मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।